जय जिनेन्द्र। मैं हूँ संस्कृति और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का धर्म परिचर्चा अंतर्यात्रा में। धर्म पथ पर चलते हुए आज हम पहुँच गए हैं 25वें बोल तक, चारित्र 5 तक। चारित्र शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला, आत्मा की अशुद्ध या गलत प्रवृत्ति को रोकना। दूसरा, आत्मा को शुद्ध या सही दशा में रखने की कोशिश करना। और तीसरा, ऐसी प्रवृत्ति जिससे कर्मों का क्षय हो। साधु चारित्र का पालन करते हैं। चारित्र 5 हैं: सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र तथा यथाख्यात चारित्र। पहला है सामायिक चारित्र। समभाव में स्थिर या अडिग रहने के लिए सभी अशुद्ध प्रवृत्तियों का त्याग करना। 3 करण 3 योग से सभी पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक चारित्र है। दूसरा है छेदोपस्थापनीय चारित्र। सामायिक चारित्र में पापकारी यानी सावध्य योग का त्याग सामान्य रूप से किया जाता है, सिंपली। छेदोपस्थापनीय में सावध्य योग का त्याग छेदपूर्वक यानी भेद के साथ यानी डिटेल्स में किया जाता है। दीक्षा ग्रहण करते समय सामायिक चारित्र लिया जाता है, किंतु दीक्षा लेने के 7 दिन या 6 महीने बाद वह उन्हीं 5 महाव्रतों को डिटेल्स में ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी साधु के चारित्र में दोष लगा हो तो वह प्रायश्चित करके नए सिरे से यदि दीक्षा लेता है तो यह भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहलाता है। तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि चारित्र। इस चारित्र में परिहार नाम की तपस्या की जाती है। 9 मुनि मिलकर इस चारित्र की आराधना में 18 महीनों तक कठोर तपस्या करते हैं। प्रथम 6 महीनों में 4 साधु तपस्या करते हैं, 4 उनकी सेवा करते हैं। एक साधु को आचार्य चुन लिया जाता है। दूसरे 6 महीनों में जो 4 साधु सेवा करते थे वो तपस्या करते हैं, और जो तपस्या करते थे वो सेवा करते हैं। आचार्य वही रहता है। तीसरे 6 महीनों में आचार्य पद धारण करने वाला तपस्या करता है और शेष 8 में से किसी एक को आचार्य पद पर नियुक्त कर देते हैं। बाकी के 7 सेवा करते हैं। यह चारित्र 7वें और 6ठे गुण स्थान में होता है। चौथा चारित्र है सूक्ष्म संपराय चारित्र। जिस चारित्र में क्रोध मान माया का उपशम या क्षय होता है, यानी या तो दब जाता है या वो समाप्त हो जाता है, और लोभ या मोह केवल सूक्ष्म अंश या मिनिमम अंश में रह जाता है, वह सूक्ष्म संपराय चारित्र होता है। यह 10वें गुण स्थान का उज्ज्वल चारित्र है। 5वां चारित्र है यथाख्यात चारित्र। ये वो अवस्था या स्टेट है जब मोह या तो सर्वथा यानी कंप्लीटली उपशांत हो जाता है, दब जाता है, या क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसे वीतराग चारित्र भी कहते हैं। इस चारित्र में पाप कर्म का लगना कंप्लीटली यानी सर्वथा बंद हो जाता है। यह चारित्र आखिरी 4 गुण स्थानों में होता है। 11वें गुण स्थान वालों के उपशांत और 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान वालों के क्षीण यथाख्यात चारित्र होता है। तो ये थे 5 चारित्र जो साधु पालते हैं। सामायिक चारित्र का अंश रूप में पालन करने वाला 12 व्रतों को पालन करने वाला श्रावक कहलाता है। वह देश व्रत या देश चारित्र, आंशिक चारित्र का पालन करता है। तो इस बोल के साथ ही हमारे 25 बोलों का अध्याय संपूर्ण होता है। आप सभी ने धर्म चर्चा में रुचि दिखाई एवं मेरी निर्जरा के स्रोत बने, इसलिए कोटि कोटि आभार। ये 25 बोल सरलतम रूप और भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की। मेरे समझने या बताने में कोई भी त्रुटि, अशुद्धि या गलती हुई हो तो मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। आगे फिर मिलेंगे एक नए मोड़ पर एक नई चर्चा के साथ। आगे आप क्या सुनना चाहेंगे
तथा पिछली चर्चाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये मुझे पर्सनली अवश्य मैसेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। ओम अरहम।